भगवते चैतन्यचन्द्राय। ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय। ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय। श्री चैतन्य चरितामृत अध्याय 2, आदि लीला अध्याय 2, श्लोक नंबर 23 एवं 24। तो हम 24 पढ़ेंगे। वेद भागवत उपनिषद आगम पूर्ण तत्व गौर कहे। नहीं यार शम। वेद भागवत उपनिषद आगम पूर्ण तत्व गौर कहे नहीं आर क्षमा। वेद भागवत उपनिषद आगम पूर्ण तत्व गौर कहे नहीं आर क्षमा। पढ़िए। बताए। तो हम 23 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। उससे पहले परम व्योमते वैश्य नारायण नाम षड ऐश्वर्य पुण्य लक्ष्मी कांत भगवान। अनुवाद। दिव्य जगत के सर्वशर्वा भगवान नारायण 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है, वे लक्ष्मीपति भगवान हैं। और 24 नंबर श्लोक। वेद भागवत उपनिषद आगम पूर्ण तत्व यार कहे नहीं यार शम। अनुवाद। वेद भागवत श्रीमद् भागवतम उपनिषद आगम अन्य दिव्य साहित्य पूर्ण तत्व पूर्ण सत्य यारे जिनका कहे वे कहते हैं नाही नहीं है यार जिनके समान। अनुवाद एवं तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। परमेश्वर वे हैं जिन्हें वेदों उपनिषद तथा अन्य दिव्य साहित्यों में परम पूर्ण के रूप में वर्णित किए गए हैं। उनकी तुल्य कोई नहीं है। तात्पर्य। वेदों में परम सत्य के साकार स्वरूप विषय अनेक प्रामाणिक कथन मिलते हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार है। ऋग संहिता से तद्विष्णु परमं पद सदा पश्यन्ति सूरयः विविध चक्षुरात्तम। भगवान विष्णु परम सत्य हैं, जिनके चरण कमल का दर्शन पाने के लिए सारे देवता सदैव लालायित रहते हैं। वे सूर्यदेव के भांति अपनी शक्ति किरणों से हर वस्तु में व्याप्त हैं। वे अपूर्ण आंखों का निर्विशेष लगते हैं। नारायण तुलसी उपनिषद से नारायण देव समुपद्यते नारायण प्रबंधन्ते नारायण प्रलिख्यन्ते अथ नित्यो नारायण।
नारायण एवेदम सर्वयत् भूतम यच्च भव्यम शुद्धदेव एक नारायण न नित्यो अस्मित् कश्चित्। नारायण से ही हर वस्तु उत्पन्न होती है, उन्हीं के द्वारा ही हर वस्तु का पालन होता है और उन्हीं में ही हर वस्तु का विलय होता है। इसलिए नारायण शाश्वत रूप से विद्यमान रहते हैं। इस समय जो भी वस्तु विद्यमान है या जो भविष्य में उत्पन्न होंगी वह शुद्ध अर्चा विग्रह नारायण के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। नारायण के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। नारायण उपनिषद से यतः प्रसुता जगतः प्रसुति, नारायण ही वे स्रोत हैं जिनसे समस्त ब्रह्मांड का उद्भूत हुआ है। हयशीर्य पंचराज से परमात्मा हरिदेव हरि परमेश्वर है। श्रीमद् भागवतम से नारायण व्यानश्य ब्राह्मण परमात्मन निष्ठा महर्तनो वक्तुम श्रेयो यूयम ही ब्रह्मवितवाहा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कृपया हमें नारायण के पद के विषय में बताइए जो ब्रह्मा तथा परमात्मा के नाम से विख्यात है। स्थित्युद्ध प्रलय हेतु अहेतुष्य यत् स्वर्ण जागर श्रुतिषु सदा हिश्च देहेन्द्रियाशुधयानि चरन्ति येन संजीवितानि तदवेहि परम नरेंद्र। हे राजन, उन्हें जानो जिनका कोई कारण नहीं है, फिर भी वे सृष्टि, पालन एवं प्रलय के कारण हैं। वे चेतना की तीन अवस्थाओं में यथा जागृति, स्वप्न तथा प्रगाढ़ निद्रा तथा इनसे परे भी विद्यमान हैं। वे शरीर, इंद्रियों, प्राण तथा हृदय को जीवन शक्ति प्रदान करते हैं जिससे वे गति करते हैं। उन्हें परम पूर्ण की रूप में जानो। श्री राधा गोविंद देव, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, श्री गौर निताय, श्री प्रभुपाद महाराज, श्री गुरु महाराज, समस्त वैष्णव की अपार कृपा करुणा से जीवन के परम सौभाग्य के विषय वस्तु श्रीमद् भागवतम से भी तदुर्ध तत्वमय ग्रंथ श्री चैतन्य चरितामृत का कथन एवं श्रवण करने का परम शुभ अवसर प्राप्त कर रहे हैं। निश्चित रूप से यह ग्रंथ को बोलने की हम जैसे जड़ जीवों की कोई योग्यता नहीं है, अपितु उन चैतन्य महाप्रभु की अपार कृपा करुणा है, जिसके कारण हम इस विषय में कुछ कहने के लिए चेष्टारत हैं। तो आइए इस श्लोक पर आचार्य ने जो मत स्थापन किया है उस पर कुछ आलोचना करने की चेष्टा करेंगे। तो इस श्लोक में पैर में जो चैतन्य चरितामृत जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा रचित हुआ है श्री राधा गोविंद देव की, इसमें विशेष करके नारायण बा कृष्ण ही सबसे परे है, स्वतंत्र है, सर्वश्रेष्ठ है, परम शक्तिमान है। और जैसे कि 23 नंबर श्लोक में कहा गया, षड ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। इस दृश्य जगत तथा अदृश्य जगत में कोई भी भगवान के समतुल्य नहीं है, कोई भी भगवान के समतुल्य नहीं है, क्योंकि जो भगवान की जो विशेष ऐश्वर्य जो षड ऐश्वर्य है वो किसी भी जड़ जीव में, ऐसे कि ब्रह्मा शिव जी के जैसा जो अद्भुत जो उनकी सामर्थ्य है उनमें भी नहीं है। विष्णु पुराण में पराशर मुनि इस संबंध में वर्णना करते हैं भगवान की षड ऐश्वर्य के बारे में। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्श्रियः ज्ञान वैराग्यस्यैव षष्ठी भग इतिंगनाम। भगवान की 6 ऐश्वर्य है और जो कि किसी में भी नहीं है। भगवान की जो ऐश्वर्य के सहित किसी का भी तुलनात्मक भेद भी नहीं है। इसलिए आदि भी भगवान है, वैसे अंत तो भगवान का नहीं है, लेकिन प्रलय का अंत में भी उसके कारण भी भगवान ही है। सृष्टिकर्ता वही है, सृजनकर्ता वही है, पालन तथा संहार करता ही उनके द्वारा ही परिचालित है। और भगवान इसीलिए षड ऐश्वर्य से परिपूर्ण है।
श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस श्लोक के टीका में ऐसा रचना करते हैं कि यहाँ पे ऐश्वर्य से माधुर्य की ओर आते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस श्लोक में बहुत ही विशेष सुंदर वर्णना किए हैं, जहाँ पे कि ये ऐश्वर्य के बारे में बताया गया है, उस पर कुछ आलोचना करेंगे। जो भगवान की जो ऐश्वर्य है कैसा अद्भुत है, कैसा निराला है। स्वयं भगवान भी अपने सौंदर्य से, अपने महिमा से खुद आश्चर्यचकित हो जाते हैं। भगवान की ऐसी सौंदर्य है, उनकी जो माधुर्यता इतनी है, साधारण विष्णु के जो ऐश्वर्य है उससे भी परे है भगवान कृष्ण की जो माधुर्यता। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, यहीं पे चैतन्य चरितामृत का ही एक श्लोक उदाहरण देकर के, कृष्ण माधुर्येर एक स्वाभाविक बल, कृष्ण आदि नर नारी करहे विहल। कृष्ण की जो माधुर्यता है उसमें एक सहज ही बल है, इसमें कोई चेष्टा करने का जरूरत नहीं है। सहज यानी कि बहुत ही सहज बल है उसमें। कृष्ण आदि नर नारी करोए विहोल, यानी कि भगवान कृष्ण की जो सौंदर्य है उसको संदर्शन करके विहोल हो जाते हैं। ऐसे साधारण दृष्टि से हम जैसे भगवान को दर्शन करते हैं वैसे नहीं है। विह्वलता यानी कि अष्ट सात्विक भाव जागृत हो जाता है भगवान का संदर्शन करने से। विहोल हो जाते हैं, क्या करूं क्या ना करूं। इस तिरछी चितवन जो दृष्टि है, हृदय में जो प्रवेश हो जाता है, उसको समेटना भी इतना आसान नहीं है। इनकी सौंदर्य इतनी महिमा मंडित है, क्या कहा जाए। और श्रवणे दर्शने आग होए सर्व मन, अपना आस्वादिते कृष्ण करे न जतन। उसकी सौंदर्य, उसकी ऐश्वर्य जो भगवान की है उसको बारंबार श्रवण करते हैं साधु संत लोग, महात्मा लोग, भक्त लोग, और उससे ही उनका मन सर्वहरा हो जाता है, आनंदित हो जाता है। और उस सब को सुनकर के स्वयं भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। मेरी सौंदर्य की इतनी महिमा है, स्वयं आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अपना आस्वादिते कृष्ण, और भगवान इसको आस्वादन करने के लिए चेष्टा करते हैं। इसीलिए ही इस सौंदर्य को आस्वादन करने के लिए ही स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में राधा भाव तथा राधा अंग को स्वीकार करके आए। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जो है कृष्ण विरहा विदुरा विग्रह है, और इसी कारण ही और जगन्नाथ जी जो है श्री राधा विरह विदुरा विग्रह है। इसीलिए कृष्ण विरह विदुरा विग्रह और राधा विरह विदुरा विग्रह श्री जगन्नाथपुरी धाम में उनका दिव्य मिलन हुआ। यह शाश्वत सुख है भगवान कृष्ण का, इतनी उनकी सौंदर्य की महिमा है। उनकी सौंदर्य की इतनी महिमा है, स्वयं गोपी लोग कहते हैं कि हे ब्रह्मा, तुम अगर सृष्टि किया है तो वास्तविक तुमको सृष्टि करना आता नहीं है। स्वयं श्याम सुंदर भगवान कृष्ण जिस धरती पर पदार्पण किए हैं, ब्रजभूमि को अलंकृत किए हैं, वृंदावन भूमि को अलंकृत किए हैं, और सर्वोपरि हमारे सम्यक उपस्थित हैं, उसके उपरांत भी उनकी अद्भुत सौंदर्य का दर्शन करने के लिए दो ही आंख, और इसमें भी ढक्कन दे दिया, दो पलक दे दिया, दो, उसमें ये बार बार गिरता रहता है। अतृप्त हैया करे विधिर निंदन, अतृप्त हैं गोपी लोग, विधि का निंदन कर रहे। हे विधाता, हे ब्रह्मा, तुम सृष्टि करना जानते नहीं हो। अविदिग्ध विधि भालो ना जाने सृजन, तुमको सृष्टि करना आता नहीं है।
कोटि नेत्र नाही दिलो सबे दिलो दुई। भगवान कृष्ण जहां पे उपस्थित है, उनकी अद्भुत सौंदर्य की सीमा जहां पे समाप्त ही नहीं होता है, ऐसा होना चाहिए कि तुमको करोड़ों नेत्र देना चाहिए हम सबको। कोटि नेत्र नाही दिलो सबे दिलो दुई, ताहाते निमिष कृष्ण की देखी भी हुई। उसके बाद भी ये निमिष दे दिया, ये पलक दे दिया। भगवान की, कृष्ण की सौंदर्य की जो अद्भुत जो सौंदर्य है, उसको दर्शन करने के लिए भी यह पलक बाधा उत्पन्न कर रहा है। वास्तविक ऐसे ही भगवान की सौंदर्य है, और स्वयं वही कृष्ण महाप्रभु के स्वरूप में आकर के जगन्नाथ जी का वैसे ही श्याम सुंदर स्वरूप में दर्शन करते थे। अद्भुत जो, यद्यपि जगन्नाथ जी दिखने में बिना हाथ बिना पैर दिख रहे हैं, लेकिन उनका अद्भुत विकार है कृष्ण का यह, और उसका संदर्शन महाप्रभु करते हैं। महाप्रभु प्रेम में ऐसे विहोल हो जाते थे, जगन्नाथ शब्द का भी उच्चारण नहीं कर पाते थे, च च च च च च ऐसे करके ही रह जाते थे, उनकी इतनी भाव हो जाता था। वास्तविक भगवान की जो सौंदर्य है अद्भुत है। कोई अस्त्र नहीं, शस्त्र नहीं, नारायण शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं, राम जी कोदंड तीर धारण करते हैं, बाण धारण करते हैं, परशुराम परशु धारण करते हैं। अलग अलग अवतार में भगवान अलग अलग अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण अत्यंत शांत भाव में मंद मुस्कान चित वन में मुरली का वादन करते हैं। वंशी गानामृत धामो लावण्यामृत जन्मस्थान, उनका वंशी गान अमृतमय है, कोई साधारण वंशी नहीं। भगवान की जो 64 कला के बारे में वर्णना किया गया है, 64 अद्भुत गुण कृष्ण का, इसमें रूप गोस्वामी वर्णना करते हैं भगवान की 4 अद्भुत जो गुण है, कला है, वो किसी में भी नहीं है। नारायण का लगभग 60 है, लेकिन भगवान कृष्ण का 4 स्वतंत्र कला है। रूप माधुरी, वेणु माधुरी, रति माधुरी, लीला माधुरी। भगवान की रूप की सौंदर्यता इतनी है, उसका कोई तुलना ही नहीं है। वेणु माधुरी, भगवान की मुरली का जो तान है, उसकी जो माधुर्यता है और किसी में भी नहीं है। रति माधुरी, भगवान कृष्ण जो अद्भुत अप्राकृत संबंध गोपियों के सहित स्थापन किए हैं, और कोई भी जड़ व्यक्ति ऐसा स्थापन नहीं कर सकता है, ऐसा कि नारायण के द्वारा भी वह संभवपर नहीं है। इसीलिए नारायण की जो प्रेयसी परम सती लक्ष्मी होने के बाद भी भगवान कृष्ण के लीला में सम्मिलित होने के लिए आज भी काम्य वन में तपस्या कर रहे हैं। कौबे होबे से सुदीन आमार, कब वो सुदीन होगा, मैं भगवान कृष्ण की लीला में सम्मिलित होगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम हृदयेंद्र हारम, भगवान शिव जी त्रिलोचना सखी के स्वरूप में आ जाते हैं। भगवान कृष्ण की लीला में सम्मिलित होने के लिए अपना पुरुष अभिमान को त्याग करके गोपी बन जाते हैं। भगवान कृष्ण की अद्भुत माधुर्यता की यह अद्भुत फल है, अद्भुत पराकाष्ठा है, जिसकी किसी के सहित भी तुलना नहीं है। अलग अलग गर्ग संहिता में वर्णना है, अलग अलग युग में जो भगवान विष्णु या राम या जिस भी अवतार में भगवान को थोड़ा भी आकर्षित हुए, उनकी माधुर्यता का फल प्रदान करने के लिए अलग अलग गोष्ठी में उनको गोपी का स्वरूप दिया गया। भगवान कृष्ण के प्रति स्वाभाविक ही एक आकर्षण हो जाता है। उनकी इतनी अद्भुत गुण है, ऐश्वर्य है, सौंदर्य है, जिसका और किसी के सहित भी तुलना नहीं है। मेरा स्मरण है, जब बाल्यकाल में पिताजी को मैं हमेशा बोलता था कि मेरे लिए एक भगवान कृष्ण का विग्रह ले आइए, मैं सेवा करूंगा। तो बोलते नहीं नहीं,
तो राम जी आदर्श हैं, राम जी की सेवा करो। हाँ, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान कृष्ण कितने गोपियों के साथ लीला कर रहे हैं, क्या ठिकाना, और कोई क्या बोलेगा। तो हम राम जी के भक्त हैं, तुम भी राम जी का भक्त बनो। तो हाँ तो बोलता था, लेकिन मन नहीं मानता था। जब डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया कटक में, तो उसके बाद स्वतंत्र हो गया। तो पिताजी महीने के अंत में पैसा देते थे खर्चा के लिए, तो उससे बचा बचा करके एक कृष्ण का विग्रह खरीद लिया। तो उसके बाद जब इस्कॉन में प्रवेश किए, उन विग्रह को लेकर के कुछ भी नहीं था, उस विग्रह को लेकर ही प्रवेश किए। ऐसी भावना थी कि यहाँ पे भगवान की हमारा ऐसा दुर्भाग्य कि श्रील प्रभुपाद जी का ग्रंथ लगभग बहुत बाल्यकाल से ही पढ़े थे, लेकिन पता नहीं उस विशेष कुछ ज्ञान नहीं था शायद उसमें, उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। लेकिन जब बेंगलोर में उसके बाद बीटेक में कर रहा था, तो देखा कि जो बेंगलोर इस्कॉन जाता था तो भगवान की जो श्रृंगार होती है वो बहुत आकर्षण किया मुझे। इसलिए इस्कॉन के प्रति ज्यादा रुचि हो गया धीरे धीरे बाद में, और विग्रह को लेकर ही प्रवेश किए। और बाद में परम पूज्य लोकनाथ महाराज जी की कृपा से वो भी विग्रह महाराज जी के सेंटर कौंडन्यपुर इस्कॉन में अभी विराजमान है। तो वही विग्रह महाराज जी ने भी इंटरनेट में देखा और संबंध हुआ, और करूर प्रभु जो प्रेसिडेंट है उनके साथ भी संबंध हुआ। तो उसके बाद विग्रह भी वहाँ पे हैं। कहने का उद्देश्य यह है कि अद्भुत रूप से ही भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षण हो जाता है। इसको कोई प्रकारात्मक भाव से उसको कोई रचना करने की जरूरत नहीं है। भगवान कृष्ण को जो भी देखते हैं आकर्षित हो जाते हैं। दुकान में जितने भी फोटो हैं ज्यादा कृष्ण के ही बेचे जाते हैं। भगवान कृष्ण की इतनी माधुर्यता है। भक्ति सिद्धांत सूत्र को यही वर्णना करेगी, यद्यपि नारायण को ही आधार करके इस श्लोक की रचना किया गया है, लेकिन वास्तविक नारायण तत्व तो भगवान से ही प्रकट हुए, कृष्ण से। और कृष्ण की जो अद्भुत ऐश्वर्य है उसकी क्या तुलना है। जड़ जागतिक लोग अपने ज्ञान से, गरिमा से अपने आप को बहुत ज्ञानी मानते हैं, सम्मानी मानते हैं। कई कई नोबेल लॉरेट हैं, उनको सम्मान दिया जाता है, रिसर्च करके कितना कितना प्रस्तुत करते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण की ज्ञान के एक कण के सामने वो कुछ भी नहीं है। इस संबंध में महाभारत में एक रोचक प्रसंग है, मैं उसको कहना चाहता हूं। बहुत ही आनंद लगता है, उसको बार बार सुनने की इच्छा होती है। भगवान की ज्ञान की कैसी पराकाष्ठा है इस लीला से हम जान सकते हैं। जब महाभारत की रचना करने के लिए ब्रह्मा जी ने व्यासदेव को आज्ञा दिया, अद्भुत इतिहास मूलक ग्रंथ जो स्त्री, शूद्र और द्विजबंधु के लिए भी उपयुक्त है, क्योंकि वेद उनके लिए उपयुक्त नहीं है। तो महाभारत की रचना करने के लिए जब ब्रह्मा जी ने आज्ञा दिया वेदव्यास को, तो वेदव्यास ने बोला कि हाँ अवश्य मैं उसकी रचना करूंगा, लेकिन उसको लिखेगा कौन, उसको लिखेगा कौन। तो ब्रह्मा जी बोले गौरी नंदन गणेश जी इसको लिखेंगे। तो गणेश जी को प्रार्थना किया गया और गणेश जी प्रकट हो गए। और जब गणेश जी प्रकट हो गए तो बोले कि हाँ अवश्य मैं लिखूंगा, लेकिन मेरा एक शर्त है, मेरा एक कंडीशन है। आप बोलते जाइएगा, एक क्षण के लिए भी रुक जाएंगे तो मैं चला जाऊंगा, नहीं लिखूंगा। आपको कंटिन्यूसली बोलना पड़ेगा, निरंतर बोलना पड़ेगा, और एक बार भी भूल हो जाए तो मैं चला जाऊंगा। और व्यासदेव बड़े चिंतित हो गए, अगर मैं निरंतर बोलता रहूंगा तो कुछ ना तो लीला स्मरण करना तो पड़ेगा, तब जाकर के लीला स्फुरित होगा और मैं उसको श्लोकों के रूप में वर्णना करूंगा। तो व्यासदेव भी विचार कि मेरा भी एक अनुरोध है, आप अगर रक्षा करेंगे तो कृपा होगी। तो बोले क्या है। तो व्यासदेव बोले कि आपको भी बिना सोच के नहीं लिखना है, मूर्ख के जैसा नहीं लिखना है। ज्ञानी नाम अग्रगण्य है, आप इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े ज्ञानी है। मैं अगर भूल बोल दूंगा तो आप भी मूर्ख जैसा लिख देंगे। आपको भी विचार करके लिखना है कि मेरा वर्ड ठीक है या नहीं, श्लोक ठीक है या नहीं। तो गणेश जी भी राजी हो गए। इस ब्रह्मांड में बुद्धि विनायक
सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, ज्ञान के देवता हैं गणेश जी। और ब्रह्मा जी की आज्ञा से जब व्यासदेव महाभारत की रचना करने का प्रारंभ किए, विचार किए इस गणेश को कैसे मात दूं मैं वो तो स्वयं भगवान के सत्यावेश अवतार हैं। तो व्यासदेव ने महाभारत में कूट की रचना की, कुछ कूटों की रचना की। कूट का अर्थ यह है आपात दृष्टि से, यानी कि अपरेंट माने दृष्टि से लगेगा उसका अर्थ एक अलग है, लेकिन तत्व दृष्टि से उसका अर्थ अलग है। जैसे कि भागवतों में इस प्रकार का श्लोक नहीं है, वेद में भी इस प्रकार का श्लोक नहीं है। महाभारत एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जिसमें व्यासदेव ने कूट की रचना कर दी, और उस कूट को समझने के लिए गणेश जी को भी सोचना पड़ता था। एक कूट का उदाहरण देते हैं, व्यासदेव भी रचना करते हैं। केशवम पतितम दृष्ट्वा द्रोणम हर्ष उपागतः रुदन्ति कौरवः सर्वे हा हा केशव केशव। अर्थ क्या है? सामान्य अर्थ क्या निकल रहा है? केशवम पतितम दृष्ट्वा, महाभारत रूपक युद्ध में जब केशव जी का पतन हो गया, यानी कि कृष्ण का पतन हो गया, और उसको देख करके द्रोणम हर्ष उपागतः, और जब द्रोण उसको देखे अत्यंत हर्षित हुए, आनंदित हुए। और ये दोनों दृश्य को देख करके रुदंती ही कौरवः सर्वे, और उस दृश्य को देख करके कौरव लोग कह रहे हाय 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 क्या हुआ, केशव मर गया, केशव पतित हो गया, हा हा केशव केशव, अरे केशव तेरा क्या हुआ। जब गणेश जी जब इसको सुनी, अरे ऐसा तो हुआ ही नहीं, ये कैसा बोल रहे हैं, केशव का कब पतन हुआ, और उसको देख करके द्रोणाचार्य कब हर्षित हुए। और ये तो पक्के विरोधी है कौरव लोग, जो भगवान कृष्ण को अरेस्ट करने के लिए विचार किया था दुर्योधन ने, वो तो हर्षित होना चाहिए, वो क्यों रो रहा है। तो उसको सोचने के लिए उनको भी समय लगा। कुछ समय के बाद जब विचार की, उसका वास्तविक अर्थ निकला। क्या है अर्थ? ये कूट अर्थ, वास्तविक तत्व अर्थ यह है केशवम पतितम दृष्ट्वा। जब केशव यानी कि महाभारत रूप जो दिव्य युद्ध हुआ था, इसमें इतने सिपाही थे, इतने सैनिक थे, इतने हाथी घोड़े आदि विविध प्रकार के उसमें इस युद्ध में सम्मिलित हुए थे। उनका जब वध होता था तो महाभारत में रक्त की नदियां बहती थी, रक्त की नदी बहती थी महाभारत युद्ध में। केशवम पतित, और उस रक्त की नदी में केशव एक शव, कश शव, यानी कि एक शव उस नदी में तैरते हुए जा रहा था। यानी कि एक शव, यानी कि एक मनुष्य का वध हो गया और उसका शरीर उस रक्त की नदी में प्रवाहित होकर के जा रहा था, और उसको देख करके द्रोणम हर्ष उपागतः। द्रोण का शब्द संस्कृत में एक है कौवा। उसको देख करके कौवा अत्यंत हर्षित हुआ। क्यों? क्योंकि मैं तो उड़ सकता हूं ना, तो इसीलिए रक्त के नदी में ये सब प्रवाहित हो, ये लाश मुर्दा प्रवाहित हो, लेकिन मैं उसको ऊपर चढ़ करके उसका मांस कुरेद कुरेद करके खाऊंगा, इसलिए मैं बहुत ही आनंदित हूं। द्रोणम हर्ष उपागतः रुदंती कौरवः सर्वे। और लेकिन उस दृश्य को देख करके रुदंती, रोना चालू कर लिए। कौन? कौरवः। यहां पे कौरव शब्द का अर्थ है सियार, गिद्ध आदि। सियार, गिद्ध नहीं, सिर्फ सियार। तो सियार लोग तो इस रक्त के नदी में जाएंगे तो वो भी बह जाएंगे, इसलिए किनारे होकर के देख रहे, हाय देखो ये कौवा का कितना भाग्य है, ये मांस कुरेद कुरेद करके खा रहा है, हमको नहीं मिल रहा है। रुदंती कौरवः सर्वे, हे
हा हा केशव केशव, इस सब को हमको मिल नहीं रहा है, हाय हाय हमारा क्या दुर्भाग्य है, ऐसा बोल रहे हैं। और इस वाक्य को समझने के लिए गणेश को भी लगभग 5 मिनट लग गया। इतना आसान नहीं। भगवान की एक सत्यावेश अवतार की ज्ञान की इतनी सीमा है। ऐसे 800 या कितना मुझे याद नहीं है, इतना कूट रचना की है महाभारत में व्यासदेव ने। उसी बीच में लीला का चिंतन करके वो चिंतन कर लेते थे और गणेश जी चकराते रहते, क्या है अर्थ। गणेश जी भी ठप हो गए भगवान की सत्यावसा जो अवतार है उनकी ज्ञान के आगे। और भगवान कृष्ण की ज्ञान के बारे में क्या वर्णना किया जाए। भगवान के मुखार विंद से ही वेद प्रकट हुआ है, सकल शास्त्र विधान उपनिषद सब उनका ही अंश है, एक कण मात्र के सहित भी तुलनात्मक नहीं। भगवान की इतनी ऐश्वर्य है। उसके बाद भक्ति सिद्धांत ठाकुर वर्णना कर रहे हैं, भगवान कृष्ण की माधुर्यता ऐश्वर्यता से भी और भी परे है कौन? श्रीमन महाप्रभु। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जो अद्भुत पराकाष्ठा इस कलिकाल में महाप्रभु ने जो प्रदर्शन किया है, ना भूतो ना भविष्यति, ना अतीत में हुआ है ना भविष्य में भी ऐसा होगा कोई अवतार के द्वारा। अवतार सार गुरा अवतार, जितने भी अवतार हैं उसमें सार महत्वपूर्ण और अत्यंत रहस्यमय गुप्त लीला तथा जगत उद्धार की लीला जो श्रीमन महाप्रभु के द्वारा हुआ है और किसी के द्वारा भी नहीं हुआ है। अद्भुत वदान्य, अद्भुत औदार्य, अद्भुत कारुण्य। भगवान में, कृष्ण में सिर्फ कारुण्यता है। अहो बकिंजम स्तन कालकूट कह करके एक श्लोक को सुनकर ही सुखदेव गोस्वामी शांत भाव से भगवान के माधुर्य में भक्त में परिवर्तित हो गए। लेकिन भगवान की जो सौंदर्य, बराह पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्ण कार्यम बिभ्रादास कनक बपुसम वैजयंती च मालम रंध्रान वेणु सुधय पुरयन गोप वृंदे वृंदारण्य सपद रमणम प्रविश्यत में गीता कीर्ति। ये जो भगवान की जो सौंदर्य के बारे में वर्णना किए हैं व्यासदेव ने, उस श्लोक को सुनकर के तथा करुणा का श्लोक सुनकर के, अहो बकिजम स्तन कालकूट, यह श्लोक सुनकर के सुखदेव गोस्वामी भी भगवान की माधुर्य में भक्त बन गए और भागवतम का श्रवण किया और भागवतम के इतने बड़े वक्ता हुए। लेकिन सिर्फ करुणता है भगवान कृष्ण में, बहुत सारे कंडीशन है कृष्ण के द्वारा। जे यथामं प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजाम्यहम्। जिस प्रकार के कोई मेरा शरण में आएगा तब जाकर के मैं उसको उसी हिसाब से फल दूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। कंडीशन कर रहे हैं, सब धर्म को छोड़ो उसके बाद आओ, ऐसे नहीं आओ। पुत्र धर्म, पिता धर्म, माता धर्म, शरीर धर्म, संसार धर्म, ग्राम धर्म, देश धर्म, सबको त्याग करो उसके बाद आओ। इतनी कंडीशन है। लेकिन महाप्रभु नो कंडीशन, कोई भी शर्त नहीं है। ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सबा करे जाचे अधम पतित पामर किछु नहीं बाचे। ब्रह्मा जी के लिए भी जो दुर्लभ प्रेम था, ब्रह्मा के लिए भी उपलब्ध नहीं, हम सबको जो अभी उपलब्ध हो रहा है। सबा करे जाचे यानी कि जबरदस्ती दे दिए महाप्रभु, कोई मांगा नहीं कि दे दो कृष्ण प्रेम कृष्ण नाम, महाप्रभु ने जबरदस्ती दे दिया। और अधम पतित पामर किछु नहीं बाचे। कितना भी अधम हो, कितना भी पामर हो, कितना भी निकृष्ट हो, उसको देखे नहीं महाप्रभु, दे दिया, सुलभ रूप से दे दिया, सुलभ रूप से दे दिया। ऐसी उनकी बदान्यता है, ऐसी उनकी औदार्यता है, ऐसी उनकी कारुण्यता है। गुरु महाराज को एक बार प्रश्न किया गया कि अगर आप कृष्ण और महाप्रभु दोनों अगर खड़े होंगे तो किसको आप चुनेंगे? तो बोले कि मैं तो कृष्ण को छोड़ दूंगा, महाप्रभु को ही चुनूंगा। महाप्रभु इतने कृपालु हैं, ऐसा कोई नहीं है। परम कारुणो
करुण पहु दुई जन निताय गौर चंद्र। ऐसी उनकी करुणा है, कृपा है। तो उनका ही कृपा से हम लोग गुरु परंपरा के क्रम में श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा ये जो दिव्य हरिनाम है इसको प्राप्त किए हैं। आचार्य लोग बोलते हैं इसको सहज मत समझो, ये जो हरिनाम मिला है ये कोई सामान्य धन नहीं है। कृष्ण प्रेम रूपक जो पंचम पुरुषार्थ धन है ये, और इसको गोलोक वृंदावन से स्वयं लाए हैं महाप्रभु। गोलोक प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, ये गोलोक वृंदावन का प्रेम धन है। राधा तंत्र नामक शास्त्र में वर्णना हुआ है, गोपियां लोग भी जब कीर्तन करते हैं यही हरे कृष्ण महामंत्र ही करते हैं। ये जो मंत्र जो है दिव्य गोलोक वृंदावन से आया हुआ है, सामान्य नहीं है। तो निश्चित रूप से श्रीमन महाप्रभु की अद्भुत कृपा है, करुणा है, जिसके कारण हम इस धन्य कली में हमारा जन्म हुआ है। 10,000 साल के बाद क्या होगा कुछ ठिकाना नहीं है। कली की इतनी व्यापकता अभी दृष्टिगोचर हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी मंदिर बन रहे हैं, भक्त बन रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथ वितरण हो रहा है, आचार्यों के द्वारा विग्रह की प्रतिष्ठा हो रहा है। ये धन्य कली है। 500 साल पहले जब यवनों का आक्रमण हुआ था कैसी दुखद स्थिति थी, अब ऐसा स्थिति नहीं है। हम बांग्लादेश गए थे 22-25 दिन के लिए प्रचार में, तो वहां पे देखिए लोग कैसे डर के चुप करके भजन कर रहे हैं। हम नरोत्तम दास ठाकुर की जन्म स्थान की ओर जा रहे थे, नाटोर नामक स्थान है, वहां से 60 किलोमीटर देखे तो इतनी गाय कट रहा था वहां पे। हे भगवान, कम से कम हम बहुत ही भाग्यवान हैं जिसके कारण हम भारतवर्ष में अभी हैं। इतनी अनुकूलता है हमारे लिए, उसको देखा जाए तो क्या कहना, उनकी भगवान की यह अद्भुत कृपा है हमारे ऊपर। जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का पित्रालय है, ढाका दक्षिण नामक स्थान है, सिलेट जिला में हम गए थे, तो देखे वहाँ पे मूल ग्रंथ जब प्रबोधानंद सरस्वती पाद के द्वारा लिखा गया है, उसमें वर्णना किया गया है वास्तविक चैतन्य महाप्रभु जब गर्भधारण हुआ, माने इनकी सची माता के गर्भ में चैतन्य महाप्रभु प्रविष्ट हुए गोलोक वृंदावन से, तो उस समय वो बांग्लादेश में ही थे, ढाका दक्षिण में। और 3 महीना जब हुआ सची माता का गर्भ, तो उसी समय में महाप्रभु ने स्वयं दिव्यवाणी आकाशवाणी करके जगन्नाथ मिश्र और सची माता को बोला कि तुम मायापुर चले जाओ, वहां पे ही मैं प्रकट हूंगा, वहां पे ही मैं लीला विलास करूंगा। तो हम सबकी कितनी सौभाग्य है कि हम आसान से आनंद से श्रीमन महाप्रभु की जन्म स्थान दर्शन कर पा रहे, नहीं तो अभी बांग्लादेश में होता, वीसा करके जाना पड़ता। तो हमारे लिए बहुत कृपा किया है महाप्रभु ने। कई देश से, अमेरिका, प्रभुपाद जी हमेशा सभी भक्तों को बुलाते थे मायापुर में कि गौर पूर्णिमा आना है। हजार किलोमीटर, 17,000 18,000 किलोमीटर से आते थे, अमेरिका से, लंदन से, चाइना, जापान, चारों ओर से। अब भी आ रहे हैं, लेकिन हमारे लिए कितने सुलभ है महाप्रभु। सोचिए तो, विचार कीजिए, पवित्र भारत वर्ष के भूमि पर हमारा जन्म हुआ है। निश्चित रूप से यह महाप्रभु के आचार्यों की अपार कृपा करुणा है। निश्चित रूप से उनके जो प्रदर्शित मार्ग का संदर्शन करके हरिनाम के द्वारा निश्चित रूप से उन महाप्रभु का चरण कमल प्राप्त होगा, यह हमारी आशा है। आचार्य की यह आशीर्वाद है। हरे कृष्ण। समय यहाँ पे हमको विराम दे रहा है, तो हम यहाँ पे रखते हैं, और 9 बजे के बाद प्रश्न भी नहीं है बोला गया है, तो इसलिए धन्यवाद। श्री श्री चैतन्य चरितामृत की, श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की, पतित पावन श्रील गुरु महाराज की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। आज जो है शाम को 5:30 बजे, ठीक 5:30 बजे ग्रेटर नोएडा में आप सभी को मालूम है, सभी का भक्तों को मालूम है कि हमारे गौरता ग्रेटर नोएडा सेंटर से अदृश्य हो गए थे। तो अभी
12-15 दिन हो चुका है, कुछ खबर नहीं है, इसलिए आज शाम को ठीक 5:30